फ्रेंड्स, आज आप लोग को बताने वाला हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग के बारे में। जी हाँ, आप ये जो पैकेट देख रहे हैं 28 से 40 का प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग का फर्मा पैकेट है, जिसके साथ में आपको ये किताब जो है वो बिल्कुल फ्री मिलती है, जिसमें बताया गया है कैसे आपको कटिंग करना है, कैसे सिलाई करना है, सब कुछ इसमें ओवरऑल टिप्स वगैरह दिए हैं, चार्ट दिया है, तो इसका आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। और इसके साथ में जो पेपर कटिंग मिलता है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए 28 से 40 का जो सेट है वो आपको दिख जाएगा, मतलब 7 फर्मों का अलग अलग सेट है, 28 का, 30 का, 32 का, 34 का, 36 का, 38 का, 40 का, है ना। तो इसमें से जो साइज आपको बनाना है उसमें से एक फर्मा आप निकाल लेंगे और उसके बाद इसको कैसे रखना है कपड़े पर, कैसे सिलाई करना है, चलिए आज इस वीडियो में पूरा समझते हैं, ताकि आपको भी कंप्लीटली आइडिया हो जाए किस प्रकार का इसका रिजल्ट आता है। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, हम एक साइज़ का निकालते हैं रैंडमली कोई भी, और उसके बाद यहाँ पर इसको यूज़ करना सीखते हैं। तो अस्तर है हमारे पास, इस अस्तर पर हम इसको बिछाएंगे। यूज़ करने से पहले इसको एक बार प्रेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पेपर अच्छी क्वालिटी का है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको रखेंगे। बैक साइड ये इसकी कटोरी, और उसके बाद ये क्रॉस पट्टी, और ये स्लीव। नॉर्मल प्रिंसेस कट ब्लाउज है 2 पीस, है ना। अभी हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको बराबर रख करके एज इट इज मार्किंग कर लेना है। कहीं कोई मार्जिन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ मार्जिन हमने ऑलरेडी ऐड करके दिया। तो एज इट इज मार्किंग करना है। अगर सामने हुक का बनाना है तो पीछे पल्ले को डबल फोल्ड बंद हिस्से पर निकालना है जहां पर हमने निकाला है। बाकी पीसों को आप कहीं पर भी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इसे अच्छे से कटिंग कर लेना है। फ्रेंड्स, इन फर्मों को मंगाने के लिए डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यूट्यूब पर मैंने इसको टैग भी कर दिया है, तो आप लोग इसको क्लिक करके बाय भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट जा करके आप लोग इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको 3 फर्मे का जो पैकेट आता है वो फ्री मिल रहा है। इसमें आप चाहे तो कटोरी ब्लाउज, चाहे तो 4 नॉट बेल्ट ब्लाउज, चाहे तो सब्यसाची, कुछ भी अपने हिसाब से फ्री ले सकते हैं। एज इट इज़ पूरा कटिंग करने के बाद जो है हम इसको कपड़े पर भी वैसा ही काटेंगे। कपड़े पर थोड़ा बहुत बढ़ा करके काट सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और चाहे तो एकदम फिक्स भी काट सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि फैब्रिक किस टाइप का है। कभी कभी कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो स्टिच करने पर दिक्कत करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा के आप काट सकते हैं। देखिए, प्रॉपर हमने कटिंग कर दिया, कोई मार्जिन नहीं दिया, कुछ नहीं, जैसा था वैसा काटे, है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी सिलाई देखेंगे। देखो, अगर आपको कमर कम ज़्यादा करना है तो वो कटिंग में करने की ज़रूरत नहीं है। स्लीव की लंबाई वगैरह बढ़ानी है तो वो कटिंग में आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जैसे गला वगैरह डीप करना है तो वो कैसे करना है, सब कुछ आपको किताब में बताया हुआ है, तो वहां से देख के आप आसानी से कर सकते हैं। अभी इनको स्टिच करने के लिए देखते हैं। तो जैसे हमारे पास ये अस्तर है और मेन फैब्रिक है, दोनों है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला पीस है हमारा क्रॉस पट्टी का, और उसके बाद ये कटोरी का, इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है। तो 2-3 अलग अलग प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं। देखिए, हमने जो जिस तरफ का पीस है उस तरफ का इसको रख दिया है, ठीक है, ये ऐसे। तो मैं बता रहा था कि 2-3 अलग अलग प्रकार से ज्वाइंट होते हैं। जैसे अंडरग्राउंड स्टिच का ज्वाइंट होता है, जिसमें सिलाई बाहर से नहीं दिखती है, तो वो एक अलग लेवल का हो जाता है। और एक सिंपल स्टिच होता है, एकदम सिंपल तरीके से हम उसको स्टिच करते हैं। सिंपल कैसे करेंगे, बराबर आप कॉर्नर कॉर्नर सिलाई लगा देंगे, दोनों पीसों को अलग अलग पहले अस्तर और कपड़ा चिपका लेंगे, फिर एक दूसरे से ज्वाइंट कर देंगे, उसमें ज्वाइंट प्रॉपर दिखता है ना। तो ये चीजें हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। देखिए, कटोरी हमने इस प्रकार से जो है रेडी कर दी है। क्रॉस पट्टी को सेम उसी तरीके से अस्तर और कपड़े को रखना है, कॉर्नर कॉर्नर चिपका लेना है। बेल्ट रहता 3 पीस प्रिंसेस रहता तो हम उसको भी हम वैसा ही करते, कॉर्नर कॉर्नर चिपका लेते बेल्ट को पलटा के, है ना। तो ये देखिए, इस प्रकार से आप इन्हें चिपका लेंगे प्रॉपरली, और उसके बाद फिर एक दूसरे के साथ हम इसमें अटैच करेंगे। जैसे एक साइड का आप रेडी करेंगे, ठीक उसी प्रकार से दूसरे साइड का भी आप रेडी करेंगे, ठीक है। ये देखिए, इसमें एक कट होता है, इस कट को सिलाई के बाद वापस से लगा लेना। और उसके बाद जो है, जैसे यहाँ पर भी एक कट है, वो दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता, क्योंकि अस्तर कपड़ा सेम कलर का हो जाता है, फिर समझ नहीं आता। तो ये इस प्रकार से कट लग जाएगा। उसके बाद हमें इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ना है, तो ऊपर से भी जोड़ सकते हैं, नीचे से भी जोड़ सकते हैं। कटिंग परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कटिंग में मिसमैच रहता है तभी जोड़ते वक्त छोटा बड़ा होता है, इस चीज का ध्यान रखना। और कटिंग परफेक्ट है तो छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ये प्रॉपर इस प्रकार से रख करके आप इसको डबल सिलाई से मजबूत जोड़ देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, सिलाई करते वक्त इसको जोड़ते वक्त खींच देते हैं एक आध पीस को,
जानबूझ के नहीं खींचते तो धोखे से हो जाता है, तो इसलिए भी छोटा बड़ा हो जाता है। तो उन चीजों का ध्यान रखेंगे। देखिए कितना बढ़िया पफ आया है इसमें, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हुकाई की जो पट्टियां हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। दोनों साइड को जैसा मैंने कहा सेम जोड़ना है, तो ये दोनों तरफ के रेडी हो चुके हैं। अभी इसमें हम हुकाई की जो पट्टियां वो अटैच करेंगे। आई वाली पट्टी में आप कपड़ा और अस्तर दोनों यूज करेंगे, और ये जो पट्टी है ब्लाउज के बाहर लगती है, मीन्स आपको अटैच तो ब्लाउज में ही करना है। उसके बाद ये इस प्रकार से क्रीज लगा के जब आप इसको पलटाएंगे तो ये ऐसे अंदर पलटाना है, और ये देखिए ब्लाउज के बाहर आ जाती है वो पट्टी। तो यहाँ पर आपको मजबूत 2-3 सिलाई लगानी, क्योंकि यहाँ पर आपको आई करना है ना। तो ये इस प्रकार से जो है नॉर्मल सुई धागे से जो हम आई करते हैं उस प्रकार के लिए आई करने के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक, नीचे कमर पट्टी लगनी है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर हम अलग से उसमें अस्तर का कमर पट्टी डाल देंगे। ध्यान रखना जो पेपर कटिंग्स आप मंगाएंगे उसमें आई की पट्टी फिट करने के लिए जगह दी हुई है, बशर्ते पट्टी आपको अलग से लगानी। फिट करने का जो जगह है वो वहां पर दिया हुआ है। होकी पट्टी केवल अस्तर से लगा सकते हैं या केवल कपड़े से भी लगा सकते हैं। ये ब्लाउज के अंदर जाता है, तो ये आप अस्तर से भी लगाएंगे तो बाहर से विजिबल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्ट आपका अंदर इस प्रकार से फोल्ड हो जाता है। यहाँ पर आप एक सिलाई सिंपली लगा देंगे तो आपका हुक और आई का जो पट्टी है वो इस तरीके से लग जाएगा। ठीक, इसके बाद आप इसमें कमर की पट्टी लगा देंगे। चाहे तो पहले पीछे का जो पल्ला है उसको ज्वाइंट कर लें, ज्वाइंट करने के बाद इसमें कमर पट्टी लगा दें, है ना। और फिर लास्ट में आप स्लीव को फिट करेंगे। स्लीव को फिट करने के बाद जो है प्रॉपर साइड फिटिंग कर देंगे। गले पर आप पाइपिंग लगा लें, है ना, डोरी वाली या फिर नॉर्मल, जैसा आपकी इच्छा हो। तो ये इस प्रकार से आप प्रिंसेस कट ब्लाउज को कंप्लीटली बनाएंगे। पेपर कटिंग्स मंगाने के लिए डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर कर सकते हैं आप लोग।